हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस एक खास सीरीज में जो कि प्योरली डेडिकेटेड है आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम को लेकर। दोस्तों, अभी हमने कुछ दिन पहले क्वांट को कंसेप्चुअली कवर किया था। एक सीरीज हमने शुरू की थी जिसका नाम था संपूर्ण क्वांट, और उसमें हमने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ कवर किया था, हर एक टॉपिक को। तो फिर आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि सर अब प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो फिर हम आपके लिए ये सीरीज लेकर के आए जिसमें हम क्वांट के टॉप 200 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक की बारी है उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और चीज़ों को पढ़ने में फिर आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो शुरू करें। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग आपको इसका पैटर्न नहीं पता, डिकोडेड सिलेबस नहीं पता, आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी नहीं मालूम है, या आपके पास आरबीआई के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारी इस फ्री गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हो। और इस फ्री गाइड बुक में आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके ऐसा काम ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरा, देखो आज की इस क्लास में हम सिर्फ एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और वो जो एमसीक्यूज होंगे वो इम्पोर्टेंट तो होंगे ही आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बट अगर आपको ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से कवर करने हैं तो इसी चैनल पे परसेंटेज की ये दो वीडियोस अवेलेबल है जो अभी हमने कुछ दिन पहले ही कवर की थी। एक संपूर्ण क्वांट परसेंटेज पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। ठीक है, तो अगर किसी को कंसेप्ट के साथ सीखना है तो प्लीज इन दोनों वीडियोस का जरूर देख लीजिएगा। अदरवाइज आज हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ ही स्टार्ट करेंगे, कोई कंसेप्ट के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एमसीक्यू सीरीज है, कंसेप्ट आपको यहां से पढ़ने हैं। इसी चैनल पे दोनों वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, ठीक है, एक डीआई है। डीआई आपसे एक कैशलेट डीआई जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमारी भी कोशिश है कि हर तरह के जैसे भी डीआई आपसे पूछे जाएं वो हम यहाँ पे जरूर कवर करें। ठीक है, देखो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई जरूर करना। वीडियो को पॉज कर लो, आप ट्राई करो, फिर मुझे बताना कि किस तरह की चीजें आपसे हुई या नहीं हुई। क्या है, रीड द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन है, आगे उस पे बात करेंगे। क्या है, ए टोटल ऑफ 1975 बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लाइब्रेरीज ऑफ 4 सिटीज, सूरत, कानपुर, वाराणसी एंड जयपुर। ठीक है, ईच सिटी हैज रिसीव्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि 4 सिटी हैं भाई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक टेबल बना ली और उसमें 4 सिटीज है, तो इस तरीके से इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 4 सिटी है, सिटी के नाम क्या क्या है भाई। सिटी के नाम है जी सूरत, ठीक है, कानपुर। मैं थोड़ा आराम से ही समझाऊंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करें। वाराणसी और जयपुर। ठीक है, उसके बाद अलग अलग तरह की बुक्स हैं। ईच सिटी रिसीव्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स। वाराणसी रिसीव्ड 25% फेवर बुक देन सूरत। ठीक है, वाराणसी को जो बुक मिली है, अब टोटल बुक पता नहीं कितनी मिली है वाराणसी को, बट वो 25 फेवर देन सूरत है, कि अगर सूरत को 100 मिली तो वाराणसी को 75 मिली। ठीक है भाई, जयपुर रिसीव्ड 20% मोर बुक देन वाराणसी, तो जयपुर को इससे 20% मोर है, तो 75 का 20% लोगे 15 होगा, तो इसको 90 मिली है। ठीक है, फिर आगे जो भी कह रहा है उस पर थोड़ा थोड़ा करके चलते चलेंगे। कह रहा है कि कानपुर रिसीव्ड 150 मोर बुक देन सूरत। ठीक है, कानपुर को सूरत से इससे 150 ज्यादा मिली है भाई। ये अभी 100x की फॉर्म में ले लो, क्योंकि ये अज्यूम्ड डाटा है, एग्जैक्टली नहीं है। क्लियर है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सूरत, वाराणसी और जयपुर, ये अगर 100 है, ये 75 और ये 90 है। अगर 5 से काट दूं तो ये 20, 15 और 18 इस रेशियो में है, और कानपुर की सूरत से 150 ज्यादा है। इतनी सी कहानी है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि बुक्स इन ईच सिटी वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। स्टोरी बुक्स, 3 कैटेगरी की बुक है। स्टोरी बुक है, ठीक है, फिर स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल बुक है, और तीसरे टाइप की बुक है एंड रिसर्च जर्नल्स, रिसर्च जर्नल्स। ठीक है भाई,
अब जो जो भी है इंफॉर्मेशन उसको आगे आगे बढ़ाते चलेंगे और सोल्व करते चलेंगे। इन सूरत 50% ऑफ द बुक्स वर स्टोरी बुक्स। सूरत में जितनी भी बुक्स हैं, अगर मैं कहूँगी 100x ही है भाई, ठीक है, तो जितनी भी है, क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या कहीं, टोटल बुक्स का कुछ डाटा है? नहीं 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 नहीं, नहीं दिया हुआ कहीं भी इस तरीके से। चलो, ये टोटल 1975 दी हुई है, तो यहीं से सोल्व कर लो ना भाई उसे। टोटल जो बुक है वो 1975 है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये 20x है, ये 15x है, ये 18x है, और कानपुर में सूरत से 150 ज़्यादा है, तो मतलब सूरत में 20x है तो कानपुर में हुई 20x प्लस 150। तो इन सब का जो सम है दैट इज 1975। तो 20 15 35, 35 और 20 55, तो 73x, और ये 150 उधर जाके माइनस होगा तो 1825, ठीक है। कटेगा क्या? x73 पहले तो 2 से गया, 146, तो कितना बचा? 146 के बाद 365, फिर 5 से गया, तो x की वैल्यू आ गई 25। तो सूरत में जो टोटल बुक है दैट इज 500। तो कानपुर में 650 होंगी भाई, 150 ज़्यादा है। वाराणसी में 15 इंटू 25 375, और ये 18 इंटू 90, तो ये 450, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल बुक्स आ गई। अब आगे तो इन्फॉर्मेशन फिर आसान हो जाएगी। क्या कह रहा है? इन सूरत 50% ऑफ द बुक्स वर स्टोरी बुक्स, ठीक है। सूरत में, सूरत ये रहा 50% ऑफ द स्टोरी बुक्स, तो इसका 50% लोगे तो 250, ठीक है। आगे कह रहे थे रेस्ट वर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ स्टडी मटेरियल टू रिसर्च जर्नल इन 3:2। बाकी ये 3:2 में है, तो 3 + 2 5, बाकी के 250 डिवाइड करोगे तो ये स्टडी मटेरियल 150 और रिसर्च जर्नल 100 आ गया, ठीक है। आगे कह रहा है इन कानपुर बुक्स वर डिवाइडेड अमंग स्टोरी बुक, स्टडी मटेरियल एंड रिसर्च जर्नल इन द रेशियो 4:6:3। कानपुर में 4:6:3, तो 6 + 4 10, 13 की वैल्यू 650 है, तो 1 की वैल्यू 50 होगी, तो ये होगी 200, और ये होगी 300, और ये होगी 150, ठीक है। आगे कह रहा है इन वाराणसी 33.33% ऑफ द बुक्स वर स्टडी मटेरियल। तो इसका स्टडी मटेरियल है 33.33, यानी 1/3, 125। आगे कह रहा था रिमेनिंग बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टोरी बुक टू रिसर्च जर्नल इज 7:3। तो ये बची कितनी? 250। 250 को 7:3 में करोगे तो 10 25 7 जा 175, और ये 75, ठीक है। इन जयपुर 66.66% ऑफ द बुक्स वर स्टडी मटेरियल, ठीक है। 66.66 का मतलब है 1/6 स्टडी मटेरियल है, तो इसका 1/6 कितना होगा? 75, ठीक है। द रेस्ट वर डिवाइडेड इनटू स्टोरी बुक टू रिसर्च जर्नल इन 3:2। तो 375 को 3:2 में डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू 75, तो ये 225 और ये 150, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी जो है वो अच्छे से बन जाएगी भाई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सबका बन गया होगा, नहीं भी बना है तो प्लीज ध्यान से थोड़ा सा ट्राई करो। ये इजी वाला था, ये आरबीआई का लेवल नहीं है, पर कई बार किस्मत बहुत अच्छी हो तो इतना आसान भी पूछ लेगा, ठीक है ना। चलो अब इस पे क्वेश्चन देखें। देखो भाई, पहला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है इस पे बेस्ट टोटल। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन देखो। What is the total number of study material in Surat and Varanasi together? Study material books in Surat and Varanasi. ये सूरत है, ये वाराणसी है। स्टडी मटेरियल ये 150, ये 125, तो 375। तो 375 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। अच्छा, 150 और 125 है तो 275। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टोरी बुक इन कानपुर टू दैट इन जयपुर? स्टोरी बुक कानपुर और जयपुर, ये स्टोरी बुक है कानपुर में 200 है, जयपुर में 225 है। तो 200 रेशियो 225, तो 5 से गया 40, 5 से गया 45, 5 से गया 8, 5 से गया 9, तो आंसर इज 8:9। थर्ड है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ रिसर्च जर्नल इन सूरत एंड वाराणसी टुगेदर? ठीक है, रिसर्च जर्नल इन सूरत एंड वाराणसी। तो ये रिसर्च जर्नल है सूरत एंड वाराणसी, तो 100 और 75, 175। एंड दैट इन जयपुर, जयपुर में कितना है भैया? जयपुर में है 150, तो जो डिफरेंस होगा दैट इज 25। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इस पे, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बुक्स इन कानपुर आर आइदर स्टोरी बुक और रिसर्च पेपर। स्टोरी बुक और रिसर्च पेपर कानपुर, ये कानपुर है। स्टोरी बुक और रिसर्च पेपर, रिसर्च जर्नल कह लो, 150 और 200, तो 350 आउट ऑफ 650। 350 आउट ऑफ 650 परसेंटेज के लिए इंटू 100, 0 से 0, 5 से गया 7, 5 से गया 13, तो 700 बाय 13, 13 5 जा अप्रोक्सीमेटली 54 है, यानी 53.85%। क्लियर है भाई। तो ये एक क्वेश्चन था, शुरुआत हमने ठीक ठाक क्वेश्चन से करी है, हल्के लेवल का था। आरबीआई का एग्जैक्ट लेवल नहीं है ये, देखने में लेंदी लग रहा होगा ऐसे, बट इतना मतलब कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका आरबीआई का लेवल है। ठीक है, ये आरबीआई के लेवल को भी माफ कर देगा, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो सभी कोशिश करें फटाफट से सॉल्व करने की। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करनी है आपको। ठीक है, चलो। क्या है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से ट्राई करते हैं। इन लक्ष्मी नगर देर आर टू मॉल, V3S मॉल एंड PSK मॉल। The data given below gives the information about the number of males and female visiting these malls on 3 different days of the week, Monday, Tuesday और Wednesday। ठीक है क्या भैया, इस तरीके से पहले बनाया एक टेबल। ठीक है, टेबल में क्या डाटा कि 3 दिन मेल और फीमेल विजिट करते हैं। ठीक है, तो डेज कौन से हैं, मंडे है, फिर ट्यूसडे है और वेडनेसडे है। ठीक है, और इनमें क्या है, मेल और फीमेल। ये मेल और फीमेल है मंडे को, ये ट्यूसडे को मेल और फीमेल है, और ये वेडनेसडे को मेल और फीमेल है जो विजिट करते हैं। और 2 मॉल्स हैं, एक मॉल है V3S मॉल और एक है PSK मॉल। ठीक है, इतनी सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। आगे कह रहा है, नो पर्सन कैन विजिट मोर देन 1 मॉल एंड डिफरेंट पर्सन विजिटेड द मॉल्स ऑन ऑल 3 डेज। डिफरेंट डिफरेंट है सब कुछ। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, इंफॉर्मेशन बढ़िया है भाई, सारी क्वेश्चन का लेवल है ये। आउट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड मॉल ऑन मंडे 58% वर मेल। तो मंडे को 58% मेल है और 42% फीमेल होंगी। ठीक है, आगे कह रहा है, नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड द V3S मॉल ऑन वेडनेसडे। नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड द V3S मॉल ऑन वेडनेसडे, मतलब इसकी बात हो रही है, was 32% more than the number of female who visited the PSK mall on Monday. Number of female who visited the PSK mall on Monday, तो ये है, अगर ये A है, सपोज A, तो ये 1.32 A है भाई, 32% मोर है। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड द V3S मॉल ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड ट्यूसडे आर इन द रेशियो दी। मंडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे को मेल 4:2:3 में है। अब वेडनेसडे को मेल हमें पता है, यानी कि 2 की वैल्यू है 1.32 A, तो 1 की वैल्यू होगी 0.66 A, तो 3 की वैल्यू होगी 1.98 A, और 4 की वैल्यू होगी 24 26 2.64 A। तो मंडे को जो मेल है V3S मॉल में, ठीक है, V3S मॉल में, तो वो मंडे को मेल है 2.64 A और ट्यूसडे को है 1.98 A। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड द V3S मॉल ऑन ट्यूसडे एंड मंडे। V3S मॉल ट्यूसडे ये और मंडे ये, इज 63.63% एंड 41.67% ऑफ मेल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब 63.63% का मतलब है, देखो भाई 1/11 होता है 9.09%, तो ये इसका 7 टाइम है, तो मतलब ये 7/11 है। तो 1.98 A का 7/11, तो 11 से गया भाई 1.8, तो 18 सत्ते 126, नहीं 1.8 नहीं होगा ये, 0.18 A, 18 सत्ते 100, ये 1.26 A आएगी। तो यहाँ पे फीमेल आ गई 1.26 A, और ये 41.66% है, 67%। अब देखो ये है 50% माइनस
8.33%। 50% का मतलब 1/2 और ये 1/12। ठीक है, तो 12 2 10/12 यानी 12 है, 2 6 जा 1, तो ये 5/12 है। तो इसका 2.64 ए का 5/12 लेंगे तो पॉइंट 12×2 = 24, पॉइंट 12×2 = 24, तो 1.1 ए आ गया भाई ये। तो ये फीमेल आ गई 1.1 ए। क्लियर है? चलो अब ये मैं पूरा यहाँ से इरेज भी कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आगे मुझे स्पेस चाहिए होगा सोल्व करने के लिए। वाक्य में बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया बोलते हैं जिसको बढ़िया, मतलब अच्छा प्रैक्टिस करके जाओगे पेपर में, ऐसा नहीं है कि टाइम पास करने के लिए हमने क्लास रखी है। ठीक है, चलो आगे देखो क्या कह रहा है। नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड द पीएसके मॉल ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है, नंबर ऑफ पीएसके मॉल फीमेल जो है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 479 में है। अब भैया एक बात बताओ, मंडे को फीमेल ए है, 4 की वैल्यू ए, तो 1 की वैल्यू 0.25 ए, तो 7 25 सत्ता 175 होता है, तो ट्यूसडे को हो जाएगी 1.75 ए और ये 2.25 ए। ठीक है, ये फीमेल आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड द V3S मॉल ऑन वेडनेसडे। V3S मॉल ये जो है वाज 50% दैट ऑफ मेल, तो 1.32 का यानी 0.66 ए। ठीक है, आगे कह रहा है कि मेल एंड द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड द पीएसके मॉल ऑन द सेम डे। ये जो फीमेल है ये 83.33% दैट ऑफ मेल है, तो मेल का 83.33 का मतलब है 5/6, दैट इज इक्वल टू 2.25 ए। तो मेल कितने आ जाएंगे, 2.25 ए इंटू 6/5, तो 0.45, तो 24, तो ये 2.7 ए आ गया, तो ये मेल जो है ये 2.7 ए है। ठीक है, अब कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ विजिटर ऑन ऑल 3 डेज टुगेदर इज 19.6% मोर देन द नंबर ऑफ विजिटर ऑन मंडे। टोटल जो है, टोटल विजिटर इज 119.6% ऑफ एवरेज नंबर ऑफ विजिटर ऑन ऑल 3 डेज। टोटल कितने हो गए, 96% ऑफ मंडे का और इसका 3 टाइम। ठीक है, मंडे का 3 टाइम्स। अब देखो यहां से ये क्यों आया 3 टाइम, क्योंकि ये एवरेज नंबर है ना, तो टोटल करने के लिए तो इंटू 3 करेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है भैया। अब ये देखो मंडे को कितने हैं टोटल, अब फीमेल जो है वो 42% है, मेल है 58%। अब फीमेल कितनी है, 2.1 ए, तो 42% की वैल्यू है 2.1 ए, तो 58% की वैल्यू क्या होगी, 2.1 ए बाई 42 इंटू 58, दो 2.9 ए, तो टोटल मेल होंगे यहाँ 2.9 ए और फीमेल है 2.1 ए। ठीक है भाई, 2.9 ए 2. एक तो 2.9 ए इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0.26 ए, ये मिल गया हमें मेल पीएस के मोल के मंडे के, और ये टोटल हो गया कितना, 5 ए। टोटल हो गया कितना, 5 ए। मंडे को टोटल विजिटर कितने हो गए, 5 ए। तो यहाँ 119.6%, 0.6 परसेंटेज के नाम का 100, डेसिमल के नाम का 100, 5 ए और इसका इंटू 3, तो टोटल आ जाएंगे हमारे पास एवरेज। ठीक है, अब ये टोटल कितना हुआ भाई, कितना हो जाएगा ये, अब मल्टीप्लाई बड़ी टेढ़ी सी हो जाएगी इसमें, तो 5 दिए 15, 15 छिके 90, 9 15 नहीं में 135 और 9 144, 14 15 कम 15 14 29, 2 15 15 2 17, तो ये हो गया 17.94। तो टोटल जो लोग हैं वो 17.94 ए हैं। अब ये देखो वेडनेसडे को कितने हैं, तो वेडनेसडे को 1.32 ए और 0.66, 2.25 और 2.70, तो ये होगा 6 2 8 और 5 13, 4 6 10, तो 12 और 7 19, 1 और ये हो गया 6.93 ए, तो वेडनेसडे को हो गए 6.93 ए। ठीक है, तो ट्यूसडे के टोटल कितने आएंगे भाई, 17.94 में से 6.93 और 5, 11.93 माइनस कर दो,
तो ये 106.01 है, ये आ गए ट्यूसडे के टोटल। अब ट्यूसडे के टोटल कितने, ये 1.9 है और ये 0.26 और ये, तो ये बन गया 2.01, 3.99, 3.99। तो ये बच गया 3.99, 3 नहीं 4.99, तो ये बच जाएगा 1.02 ए। ठीक है, इतना टेढ़ा था, सोचो। ठीक है, जो कह रहे हैं कि आसान है, आसान नहीं है भाई कुछ भी। ठीक है, मतलब पूछता है इस तरीके से तो आपको बताना पड़ेगा। चलो, तो ये तो पूरी इन्फॉर्मेशन सोल्व होगी। अब इस पे जो भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, है ना। और कमेंट करके जरूर बताना कि ये किस किस ने सोल्व करी। प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए यार, बढ़िया। देखो क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड द पीएसके मॉल ऑन ट्यूसडे, मेल, ये पीएसके मॉल ऑन ट्यूसडे मेल कितने, 1.02 ए, 1.02 ए, एंड द नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड द मॉल्स ऑन वेडनेसडे, हु विजिटेड द मॉल्स ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को टोटल मेल, तो ये 1.32 और ये 2.7, तो ये हो गया भाई 4.02 ए, 4.02 ए। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 3 ए, दैट इज इक्वल टू 1500, तो ए की वैल्यू आ गई 500। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड द मॉल्स ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को कितने हैं भाई, 1.98 और ये 1.02 है, तो ये 3 ए है, 3 ए की वैल्यू अगेन 1500, 3 ए आ गया, ये भी 1500 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ द टोटल मेल्स हु विजिटेड द पीएसके मॉल ऑन मंडे वर 650, टोटल मेल हु विजिटेड द पीएसके मॉल ऑन मंडे, पीएसके मॉल ऑन मंडे टोटल मेल कितने हैं भाई, 2.6, 2.9 ए, 2.9 ए वर, सॉरी पीएसके बोला है अकेला, टोटल नहीं बोला, पीएसके में 0.6 है, 26, 0.26 ए दैट इज इक्वल टू 650, तो ए की वैल्यू आ गई 650 बाई 0.26, डेसिमल के नाम का 100 ऊपर, 13 से गया 2, 13 से गया 50, 2 से गया 25, तो ए की वैल्यू यहाँ ही 2500। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड द V3S मॉल ऑन ऑल 3 डेज, V3S मॉल मेल 2.64, 1.98, 1.32, 2.64, 1.98 और 1.32, 8 4 12 और 2 14, 7 और 9 16 और 3 19, और ये बन गया 5.9 ए, और ए की वैल्यू है 2500, तो डेसिमल के नाम का 100, ये 20 कैंसिल, 25 और जा 100 10, 225 10 235, 2 3 125 और 13 148, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छी खासी कैलकुलेशन भी होगी, सब कुछ होगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द मॉल्स ऑन वेडनेसडे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द मॉल ऑन वेडनेसडे कितने हैं भाई, ऐसे ऐसे पर्सन है वेडनेसडे को 6.93 है, 6.93 ए। ठीक है, इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड द V3S मॉल ऑन मंडे, मंडे को V3S मॉल को फीमेल है 1.1 ए, तो 1.1 ए, तो ये कितना ज़्यादा है भाई, 5.83 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1.1 ए, परसेंटेज के लिए 100, डेसिमल के नाम का 100 नीचे, ये डेसिमल के नाम का 10 ऊपर, ये कैंसिल, 11 से गया 53, तो 530% है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये आपके लिए होमवर्क है, फटाफट कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन तो दे ही सकते हैं होमवर्क, इतना सारा मैंने सोल्व करवाया, आप भी थोड़ी हिम्मत दिखाओ। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा अब अलग अलग टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन, परसेंटेज से डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। क्या कह रहा है, ए मैन टाइप 20 लाइन इन 10 मिनट, तो आदमी की एफिशिएंसी क्या होगी भाई, एक आदमी 20 लाइन टाइप करता है 10 मिनट में। ठीक है भाई, तो 2 लाइन टाइप करता होगा पर मिनट। ठीक है, बट ही लीव्स 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन। ठीक है,
दो लाइन टाइप करता है पर मिनट में, बट उसका 92% ही टाइप हो रहा है ना, वो मार्जिन भी तो छोड़ रहा है ना वो, ठीक है, 8% मार्जिन छोड़ रहा है। तो इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस, ठीक है भाई, विद 40 लाइन ऑन ईच, तो टोटल लाइन इतनी हुई, ये टोटल काम है। ऑन विच ही लीव्स 25% मोर मार्जिन, पहले कितना मार्जिन छोड़ रहा था, 8%, ठीक है भैया, 8% मार्जिन छोड़ रहा है तो 92% ही टाइप कर रहा है ना। अब 8% से 25 मोर, इसका 2% और, तो अब टोटल 10% मार्जिन छोड़ेगा, तो इसमें से वो 90% ही टाइप करेगा। समझ पा रहे हो, और उसकी ये एफिशिएंसी है। तो टाइम किसके बराबर होता है भाई, टाइम इज वर्क बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क है 23 इंटू 40 इंटू 90%, और एफिशिएंसी है 2 लाइन पर मिनट इंटू 92%। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 23 से गया 4, 4 से गया 10, तो 2 से गया 5, तो 5 इंटू 90 दैट इज 450, ठीक है। तो कितने मिनट लगेंगे, 450 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठहर के वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करना बहुत जरूरी है, वरना सिर्फ देखते ही रह जाओगे, ठीक है। मैं देख भी लूँ, मैं कई बार रिकॉर्डिंग ही भूल जाता हूँ यार कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो खुद से सोल्व जरूर करना है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अलग अलग तरह के जो भी चीजें मुझे लगती है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी मैं आपको यहाँ करवा दे रहा हूँ। क्या कह रहा है, नितिन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, ठीक है, 18% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले इनकम को एज्यूम कर लो। मान लीजिए इसकी इनकम 100 है, अब वो कह रहा है कि 10% ऑन फूड, फूड पे कितना 10%, तो 100 का 10% 10, अब बच गया 90। 18% ऑन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट पे 18 माइनस 18, तो 90 माइनस 18 72, एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। अब जो हाउस रेंट है ना इस पे 25% है, बट किसका, इस रिमेनिंग का, तो 25% ऑफ दिस इज 18, तो अब बचा उसके पास 54। आफ्टर दीज एक्सपेंसेस ही इन्वेस्ट द रेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड बैंक सेविंग, ये म्यूचुअल फंड और बैंक सेविंग में लगाता है वो, इन द रेशियो 5:4। तो 5 + 4 9, 9 की वैल्यू 54, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 4 × 6 24, 6 × 5 30, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड ये एंड द अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट कहाँ है ये, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 12, और वो कह रहा है कि वो डिफरेंस है 12,000, तो 1 की वैल्यू कितनी 1000, तो फाइंड इज इनकम, इनकम कितनी 100, 100 की वैल्यू 100 इंटू 1000 यानी कि 1 लाख। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना भाई, आराम से बनाना बिल्कुल, ठीक है, इसी तरीके से करना है। कई बार कंडीशन ज्यादा दे देता है, कई बार कम दे देता है, तो कुछ सवाल हल्के लेंगे, कुछ मुश्किल ले लेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, एक इसी तरह का और क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 11। Sushil distribute 15%, 10% and 20% of his monthly income to his son, daughter and wife, ठीक है। सुशील के पास टोटल पैसा है 100x, मान लो ना, क्या दिक्कत है मानने में, ठीक है, 100x नहीं मानना 100 मान लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 100x ले लेता हूं, ठीक है। अब वो इसमें से सन को, डॉटर को और वाइफ को कितना दे देता है, 15%, सन को दिया 15x, डॉटर को दिया 10x और वाइफ को दिया 20x, ठीक है। हु स्पेंड 60, 60, 30% ऑफ द अमाउंट रिस्पेक्टिवली, जो सन है ये इसका 60% मतलब 9x, डॉटर इसका 60% मतलब 6x, और वाइफ इसका 30% मतलब 6x स्पेंड कर देते हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट लेफ्ट विद द चिल्ड्रन अलोंग विद वाइफ, ठीक है, एंड सुशील इज दिस, तो व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ सुशील इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट लेफ्ट विद द चिल्ड्रन अलोंग विद वाइफ,
ठीक है। अब इनके पास लेफ्ट कितना है, इसके पास कितना लेफ्ट है भाई 6x, इसके पास कितना है 4x, इसके पास कितना है 14x। तो इनके पास जो टोटल सेविंग है वो कितनी है लेफ्ट, 6 4 10 14, 24x। और सुशील के पास कितना है लेफ्ट, 15 10 25 और 20 45x। तो इतना खर्च करने के बाद, देने के बाद उसके पास 55x बचा। तो इसका और इनके पास जो लेफ्ट है इनका डिफरेंस 31x, दैट इज इक्वल टू 961। तो x की वैल्यू 31 से क्या 31। तो व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ सुशील, तो 100x, तो 100 इंटू 31 31 100। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता हूं आपको, ठीक है, बहुत मुश्किल करवा के आपके सपनों को भी नहीं मारना है हमने। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इस लेवल पे, अगर थोड़ा बहुत और मुश्किल भी आया तो आप हैंडल कर लोगे पेपर में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये एक आसान डीआईबी ले लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज पे ही बेस्ड है, थोड़ा सा आसान ले लेते हैं। क्या है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। द बार ग्राफ गिवन बिलो shows the percentage of assistant professor out of total number of professor in 5 different universities। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटीज असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो ब्लू वाला ग्राफ है और जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो ऑरेंज वाला ग्राफ है। ठीक है, अब देखो अगर ये LNMU में ये 60% है असिस्टेंट, तो जो एसोसिएट होंगे वो 45 होंगे। ठीक है, तो मतलब ये 45% की वैल्यू है 280। ठीक है, अब या तो डाटा को पहले सोल्व कर लो, आपकी मर्जी है, या क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलते रहो। अब मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चल लेता हूं। क्या है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल असिस्टेंट प्रोफेसर इन DU इज दिस। असिस्टेंट प्रोफेसर DU के अंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर ये DU है, और DU में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो 60% है, और एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो 40% है। तो 40% की वैल्यू ये। तो अगर मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, ये 60% और 40%, तो भैया ये किस रेशियो में है, 3:2 में। और एसोसिएट प्रोफेसर है 384, तो 2 की वैल्यू 384, तो 1 की वैल्यू 192। इधर 192 से मल्टीप्लाई करोगे तो 576, ये आ गया असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर DU में 576 है, और जो कि फीमेल, मेल और फीमेल जो हैं वो 7:5 में है। तो नंबर ऑफ मेल असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मेल कितने हैं 7/12 इंटू 576। 12 से गया 12 4 जा 48, फिर 8 जा 7 8 जा 56, 5 7 4 जा 28, 5 3 3 6। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है भाई। आप चाहो तो इस पूरी टेबल को पहले सोल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, वीडियो पॉज करके आप जरूर ट्राई करें, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन DTU एंड LPU। असिस्टेंट प्रोफेसर इन DTU एंड LTU, ये DTU है भाई, DTU में असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो 68% है। ठीक है, एक बात ध्यान रखो, अगर DTU में असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं, DTU में असिस्टेंट प्रोफेसर और ये एसोसिएट, असिस्टेंट है 68%, तो एसोसिएट होंगे 32%। दोनों में रेशियो बनाऊं तो 17:8, और ये एसोसिएट प्रोफेसर है 432। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 5 जा 8 4 जा, तो ये इंटू 54, 17 4 जा 68, 85 और 6 91। तो DTU में असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे 918। अब ये 918 DTU के और LPU के असिस्टेंट प्रोफेसर 17:19 में है। अब देखो एक तरीका तो सिंपल ही था भाई, इसको मैं सिंपलीफाई ना करता, ये टोटल थे 17 इंटू 54, तो 1 की वैल्यू 54, इधर भी 54, तो LPU के आगे 19 चौक 76, 7 19 5 जा 75, 195 1026। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर इन LPU इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ असिस्टेंट एंड एसोसिएट इन LPU 6:5। अब LPU में ये असिस्टेंट है तो 6:5 है, तो 6 की वैल्यू ये और ये 5,
ठीक है, तो 6 की वैल्यू अगर ये है तो ये कट गया 171 से, ये हो गया 855, तो टोटल प्रोफेसर हुए 1026 और 855, तो ये हो गया 11, और ये कितना बना भाई 881, तो 1881 आ गए ऑप्शन नंबर। ऐसे सवालों में थोड़ी तेजी दिखानी पड़ेगी आपको, मुश्किल नहीं है, थोड़े से कैलकुलेटिव है, अगर आप इसे सोल्व कर लोगे पहले फिर तो ये बहुत ही आसान हो जाने हैं, ठीक है, बट इसको सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन डी यू जे एन यू एंड डी टी यू, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर डी यू जे एन यू डी टी यू, डी यू जे एन यू डी टी यू, 384 और 567 432, 384 567 432, 11 to 13 9 15 18 4 9 13, एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 जा, 3 6 जा, 3 1 जा, ये आगे भाई। एंड द नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन एल एन एम यू बी एच यू 280 और 420, कितना हो गया भाई 700, तो ये जो डिफरेंस है दैट इज 239, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है भाई, कर पाओगे तो बढ़िया था, इतना बुरा क्वेश्चन भी नहीं था, आराम से कर सकते थे आप। चलो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई इसी तरह का सवाल आ रहा है पेपर में, तो मैं इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा करवा रहा हूं, ठीक है, संपूर्ण क्वांट वाली जो सीरीज है उसमें मैंने बहुत तरह के क्वेश्चन करवाए। ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन प्रिया एंड नेहा, ठीक है, एक सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, प्रिया और नेहा में। प्रिया रिसीव्ड 20% मोर देन द एवरेज अमाउंट रिसीव्ड बाय बोथ ऑफ देम, ठीक है, प्रिया रिसीव्ड, प्रिया इज इक्वल टू, प्रिया रिसीव्ड 20% मोर देन द एवरेज अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रिया और नेहा का एवरेज होगा दिस, इसका 20% मोर, तो इसका 120% इज इक्वल टू प्रियाज अमाउंट, ठीक है। इफ नेहा गोट 3500 लेस देन प्रिया, ठीक है, देन फाइंड द टोटल सम दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दैम। अब यहीं से रेशियो देख लो क्या बन रहा है, ये 120% है तो 6/5 हो जाएगा, तो 5 टू जा 10, तो उधर जाएगा ये 10p, दैट इज इक्वल टू 6p प्लस 6n, तो ये उधर जाके 4 टाइम ऑफ प्रिया दैट इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ नेहा, तो प्रिया बाय नेहा दैट इज 6/4 यानी 3/2, तो नेहा गोट 3500 लेस, तो 3:2 में है प्रिया और नेहा, तो 1 की वैल्यू 3500, तो फाइंड द टोटल सम, तो 3 + 2 5 इंटू 3500, तो 17,500, 5 इंटू 3500, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कई बार समझने में जानबूझ के आपको वो कंफ्यूज कर देता है, इसलिए थोड़ा मुश्किल लगेगा, अदरवाइज आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई क्या है, पंकज अपियर्ड फॉर द नीट एग्जाम, ठीक है, व्हेन ही सिक्योर्ड 42% ऑफ द, वीडियो पॉज करके आप भी सोल्व करो। पंकज अपियर्ड फॉर द नीट एग्जामिनेशन व्हेन ही सिक्योर्ड 42% ऑफ द टोटल मार्क्स, ही मिस्ड द क्वालिफाइंग कट ऑफ बाय दिस, तो मतलब पंकज को अगर 42% मिले और कट ऑफ मिस होगी 33.6 से, अगर इतने और आ जाते तो उसकी कट ऑफ क्लियर हो जाती। However, when he scored 55% of the total marks, he obtained 60 more than qualifying, तो इसके 60 ज्यादा है कट ऑफ से, तो -60 हो गया, तो ये आगे ये भी कट ऑफ स्कोर आ गया, ये भी कट ऑफ स्कोर, दोनों इक्वल होंगे, ये उधर जाके माइनस होगा तो 13%, ये उधर जाके प्लस का होगा तो 93.6, तो 1% की वैल्यू आ गई 13 7 जा 91 7.2, ठीक है। तो व्हाट इज द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द एग्जाम, तो ये यहाँ वैल्यू पुट कर लो या यहाँ कर लो, जहां मर्जी कर लो भाई, 55% इंटू 7.2 माइनस 60, 55 दूनी 110, 11 55 7 7 पंजे 35, 385 396 माइनस 60, तो 336 मार्क्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बट थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि जो संपूर्ण क्वांट वाली सीरीज में एक आध टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं भी करवाया तो वो यहां करवा दूं, दोनों दोनों जो संपूर्ण क्वांट के लेक्चर हैं
संपूर्ण क्वांट वाली सीरीज, और ये प्लस 200 एमसीक्यूज, ये दोनों करेगा, उसको कंप्लीटनेस की फीलिंग आ जाएगी और अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अच्छे कंसेप्ट भी। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि जो क्वेश्चन यहाँ करवाए हैं वो यहाँ ना करवाऊं मैं, अलग क्वेश्चन लिया है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट 17। ए मैन हैज अ प्लॉट ऑफ सर्टेन एरिया, ही बिल्ट ए हाउस ऑन 40% ऑफ द एरिया। ये एक आदमी का घर है भाई, उसने 40% में यहाँ पे क्या किया, हाउस बना लिया अपना। एंड प्लांटेड सम ट्रीज ऑन 80% ऑफ द रिमेनिंग, ये रिमेनिंग है टोटल 60, और इसका भी 80%, तो ये हो गया 48, ये बच गया 12%। ठीक है, तो इफ द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट विद हिम, ये एम्प्टी स्पेस है उसका, तो इस 12 की वैल्यू है 63, तो 1% की वैल्यू होगी 63/12, तो देन फाइंड द एरिया इन विच द ट्रीज आर प्लांटेड, तो ये 48 है, तो इंटू 48, 12 से गया 4, 12 25, तो 250 स्क्वायर मीटर जो भी है। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, बीच बीच में आसान भी डालने पड़ेंगे भाई आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई, एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया, फटाफट देखने में छुटकत लागे घाव करे गंभीर। चलो करो ट्राई। बनाओ, सबका बनना चाहिए भाई, कोई भी ऐसा ना हो जिससे ये क्वेश्चन बने ना। हरी अप। When income of a man is increases by 6,000 rupees, tax rate reduced from 18% to 15%. ठीक है, while in both the situation 25% of the income is tax free, तो find his initial income if he paid equal taxes in both cases। ठीक है, अगर दोनों केस में वो सेम टैक्स दे रहा है। चलो भाई देखो, अगर मैं कहूं सपोज उसकी जो इनिशियल इनकम है, इनिशियल इनकम दैट इज 100x। ठीक है, तो यहां उसे टैक्सेबल इनकम क्या होगी उसकी, 25% टैक्स फ्री है तो 75x। ठीक है भाई, और उस पे उसे 18% टैक्स देना है, तो टैक्स कितना बना, 18% ऑफ 75x। अब जब उसकी इनकम बढ़ गई 100x प्लस 6,000, ठीक है, तो अब टैक्सेबल इनकम क्या है, इसका 25% यानी 75x, और इसका 75%, 6 35 42, 1500 4500। ठीक है, अब इस पे उसे टैक्स देना है 15%, तो टोटल टैक्स कितना बना, 15% ऑफ 75x प्लस 4500, और दोनों केस में सेम टैक्स दे रहा है तो ये इक्वल होगा, तो 18% ऑफ 75x दैट इज इक्वल टू 15% ऑफ 75x प्लस 4500। ये कैंसल, 3 से गया 6, 3 से गया 5, 5 से गया 15, तो इधर आ गया 90x, ये 75x इधर आके माइनस होगा 15x, दैट इज इक्वल टू 4500, तो x की वैल्यू आ गई 300, तो इनिशियल इनकम है 100x, तो 100 इंटू 300, तो ये हो गया 30,000। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। रेनू स्पेंड 65% ऑफ इज सैलरी ऑन हाउस रेंट एंड एजुकेशन फी इन द रेशियो ऑफ 2:3। वीडियो को पॉज करके ट्राई करना भाई बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्या है, रेनू स्पेंड्स 65% ऑफ इज सैलरी ऑन हाउस रेंट एंड एजुकेशन फी
इन द रेशियो ऑफ दिस। अब रेनू की अगर सैलरी जो है वो 100x है, तो इसमें से 65% यानी 65x उसने लगा दिया किस पे, हाउस रेंट और एजुकेशन फीस पे 2:3 में। 2 + 3, 5 की वैल्यू 65, 1 की वैल्यू 13, तो यहां लगाया 26x, यहां लगाया 39x। ठीक है। एंड रिमेनिंग अमाउंट स्पेंड ऑन शॉपिंग कितना बच गया, 35x। ये उसने लगाया शॉपिंग पे, ट्रांसपोर्ट पे और एंड सेविंग पे, सेविंग, दैट इज इन द 7:6:4। तो ये 7 6 13 और 4 17 बहुत वो हो गया, उसमें मैच नहीं कर रहा। ठीक है, बट 17 है, कोई बात नहीं, नहीं मैच कर रहा, बाद में देख लेंगे जो भी होगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन शॉपिंग एंड सेविंग इज रुपीज दिस। ठीक है, अब शॉपिंग और सेविंग पे अमाउंट स्पेंड इज दिस, यानी 7 + 4 11 आउट ऑफ 17, 11/17 × 35x। ये शॉपिंग और सेविंग पे लगाया होगा और दैट इज इक्वल टू 1050। तो x की वैल्यू कितनी, 1050 इंटू 17/11 इंटू 35, 35 से गया 30, तो ये x की वैल्यू आ गई 30 इंटू 17/11। देन फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट पे कितना है, 26x। ये तो कटेगा ही नहीं ना भैया। अरे यार, चलो माफी दे दो भाई, कभी कभी माफ कर दिया करो, हम भी इंसान ही हैं, गलती हो जाती है। क्या गलती हुई, इफ द डिफरेंस है, हमने सम ले लिया, ओए होए। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन शॉपिंग एंड सेविंग, ये 7 और ये 4 है, तो ये है 3/17 इंटू 35x, दैट इज इक्वल टू 1050। तो x की वैल्यू 1050 इंटू 17/3 इंटू 35, ये 105, तो x की वैल्यू आ गई 170। तो फाइंड द स्पेंड ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट पे 26x, तो 20 इंटू 170, 0 17 छिका 102, 10 34 और 10 44, 4420। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो भाई, अब एक ऐसा ही सवाल, सेम क्वेश्चन, एक आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके बताना आंसर क्या होगा, मैं भी बता सकता हूं आंसर क्या होगा, बट आप बताना कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका आंसर 2 है, और इसके बाद ये एक DI आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप भी तो करके बताओ ना भाई, कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या होगा, मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, कि किसका सही है किसका गलत है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये इस पे क्वेश्चन है, ये 21 22 23 इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 25 का स्क्रीनशॉट ले लो, और कमेंट करके बताना कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, और ध्यान रखना, ये लेक्चर अकेला काफी नहीं है, जो संपूर्ण क्वांट सीरीज के 2 लेक्चर हैं वो, और फिर ये टॉप 200 MCQs अगर आप देख लोगे तो कट ऑफ आपकी निकल जाएगी भाई आराम से। ठीक है, अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताया करो यार ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आपकी तरफ से कमेंट बहुत कम आते हैं। ठीक है, चलो, और जिसको भी RBI की तैयारी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। गूगल पे जाके आपको टाइप करना है एड्यूटैप। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज में जाएंगे, RBI ग्रेड बी कोर्सेज। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको हमारे ये RBI ग्रेड बी के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज दिखेंगे। ठीक है, ये हमारा गोल्ड कोर्स है, ये हमारा सिल्वर कोर्स है, ये हमारी फेज 1 और फेज 2 की टेस्ट सीरीज है भाई। ठीक है, फिर ये हमारा फेज 1 और फेज 2 का लाइव क्रैश कोर्स है, फिर ये हमारा फेज 2 का लाइव क्रैश कोर्स है, फिर ये हमारी फेज 2 की टेस्ट सीरीज है। तो आपको जो भी चाहिए ना, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, आप उसी अकॉर्डिंग इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है भाई, चलो मुझे दीजिएगा इजाजत, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।